क्या आपने कभी अपने घर और माँ से दूर रहकर उनकी अहमियत को महसूस किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी घर वापसी एक ऐसे ही लड़के की मार्मिक कहानी है जो घर से दूर जाकर परिवार और माँ के प्यार का असली मूल्य समझता है। कहानी का मुख्य पात्र पाठक चक्रवर्ती है। पाठक चक्रवर्ती अपने मोहल्ले के लड़कों का नेता था। सब उसकी आज्ञा मानते थे। यदि कोई उसके विरुद्ध जाता तो उस पर आफत आ जाती थी। सब मोहल्ले के लड़के उसको मारते थे। आखिरकार बेचारे को बेबस होकर पाठक से क्षमा मांगनी पड़ जाती थी। एक बार पाठक ने एक नया खेल सोचा। नदी के किनारे एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा पड़ा था जिसकी नौका बनाई जाने वाली थी। पाठक ने कहा, हम सब मिलकर उस लट्ठे को लुढ़काएंगे। लट्ठे का स्वामी हम पर गुस्सा हो जाएगा और हम सब उसका मजाक उड़ाकर खूब हंसेंगे। सब लड़कों ने उसका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब खेल आरंभ होने वाला था तो पाठक का छोटा भाई मक्खन बिना किसी से एक भी शब्द कहे उस लट्ठे पर बैठ गया। लड़के रुके और एक क्षण तक मौन रहा। फिर एक लड़के ने उसको धक्का दे दिया, परंतु वह ना उठा। यह देखकर पाठक को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मक्खन, यदि तू नहीं उठेगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। किंतु मक्खन यह सुनकर और आराम से बैठ गया। अब यदि पाठक कुछ हल्का पड़ जाता तो उसकी बात रह जाती। बस उसने आज्ञा दी कि लट्ठा लुढ़का दिया जाए। पाठक की आज्ञा पाते ही लड़के 1 2 3 कहकर लट्ठे की तरफ दौड़ पड़े और सबने जोर लगाकर लट्ठे को धकेल दिया। लट्ठे को फिसलता और मक्खन को गिरता देखकर लड़के बहुत प्रसन्न हुए, किंतु पाठक कुछ भयभीत हो गया क्योंकि वह जानता था कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मक्खन जमीन पर से उठा और पाठक को लाते घूंसे मारकर घर की ओर रोता हुआ चल दिया। पाठक को लड़कों के सामने इस अपमान से बहुत खेद हुआ। वह नदी किनारे मुंह हाथ धोकर बैठ गया और घास तोड़ तोड़कर चबाने लगा। इतने में एक नौका वहां पर आई जिसमें एक अधेड़ आयु वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। उस व्यक्ति ने पाठक के समीप जाकर मालूम किया, पाठक चक्रवर्ती कहाँ रहता है? पाठक ने उपेक्षा भाव से बिना किसी और संकेत किए हुए कहा, वहां, और फिर घास चबाने लगा। उस व्यक्ति ने फिर से पूछा, कहाँ? पाठक ने अपने पांव फैलाते हुए उपेक्षा से उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। इतने में उसके घर का नौकर आया और उसने उससे कहा, पाठक, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। पाठक ने जाने से इनकार किया, किंतु नौकर क्योंकि मालकिन की ओर से आया था, इस वजह से वह उसको जबरदस्ती मारता हुआ ले गया। पाठक जब घर आया तो उसकी माँ ने क्रोध से आकर पूछा, तूने मक्खन को फिर मारा? पाठक ने उत्तर दिया, नहीं तो तुमसे किसने कहा? माँ ने कहा, झूठ मत बोल, तूने मारा है। पाठक ने फिर उत्तर दिया, नहीं, यह बिल्कुल असत्य है, तुम मक्खन से पूछो। मक्खन चूंकि कह चुका था कि मुझे मारा है, इसीलिए उसने अपने शब्द कायम रखे और दोबारा फिर कहा, हाँ हाँ, तुमने मारा है। यह सुनकर पाठक को क्रोध आ गया और मक्खन के समीप आकर उसे मारना प्रारंभ कर दिया। उसकी माँ ने उसे तुरंत बचाया और पाठक को मारने लगी। उसने अपनी माँ को धक्का दे दिया। धक्के से फिसलते हुए उसकी माँ ने कहा, अच्छा, अब तू अपनी माँ को भी मारेगा? ठीक उसी समय वह अधेड़ आयु का व्यक्ति घर में आया और कहने लगा, क्या किस्सा है? पाठक की माँ ने पीछे हटकर आने वाले को देखा और तुरंत ही उसका क्रोध आश्चर्य में परिवर्तित हो गया, क्योंकि उसने अपने भाई को पहचाना और कहा, अरे दादा, तुम यहाँ कैसे आए? फिर उसने नीचे को झुकते हुए उनके चरण छुए। उसका भाई बिशंबर उसके विवाह के पश्चात बंबई चला गया था। वह व्यापार करता था। अब कलकत्ता अपनी बहन से मिलने आया क्योंकि बहन के पति की मृत्यु हो गई थी। कुछ दिन तो बड़ी प्रसन्नता के साथ बीते। एक दिन बिशंबर ने दोनों लड़कों की पढ़ाई के विषय में पूछा। उसकी बहन ने कहा, पाठक हमेशा दुख देता रहता है और बहुत चंचल है, किंतु मक्खन पढ़ने का बहुत इच्छुक है। यह सुनकर बिशंबर ने कहा,
मैं पाठक को बम्बई ले जाकर पढ़ाऊंगा। पाठक भी चलने के लिए सहमत हो गया। माँ के लिए यह बहुत हर्ष की बात थी, क्योंकि वह सर्वदा डरी रहती थी कि कहीं किसी दिन पाठक मक्खन को नदी में न डुबो दे या उसे जान से ही ना मार डाले। पाठक प्रतिदिन मामा से पूछता था, तुम किस दिन चलोगे? आखिरकार चलने का दिन भी आ गया। उस रात पाठक से सोया भी नहीं गया। सारा दिन जाने की खुशी में इधर उधर फिरता रहा। उसने अपनी मछली पकड़ने की हत्ती, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और बड़ी पतंग भी मक्खन को दे दी, क्योंकि उसे जाते समय मक्खन से सहानुभूति सी हो गई थी। बम्बई पहुंचकर पाठक अपनी मामी से पहली बार मिला। वह उसके आने से बहुत प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि उसके 3 बच्चे ही काफी थे। एक और चंचल लड़के का आ जाना उसके लिए मुसीबत थी। ऐसे लड़के के लिए उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। उसके लिए एक नए घर में नए लोगों के साथ रहना बहुत कठिन हो गया। पाठक को यहाँ पर सांस लेना भी कठिन हो गया। वह रात को प्रतिदिन अपने नगर के सपने देखा करता और वहां जाने की इच्छा करता रहता। उसको वह स्थान याद आता जहां वह पतंग उड़ाता था और जहां वह जब कभी चाहता जाकर स्नान करता था। माँ का ध्यान उसे दिन रात विचलित करता रहता। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। अब स्कूल में उससे अधिक कमजोर कोई विद्यार्थी नहीं था। जब कभी उसका अध्यापक उससे कोई प्रश्न करता तो वह मौन खड़ा हो जाता और चुपचाप अध्यापक की मार सहता रहता। जब दूसरे लड़के खेलते तो वह अलग खड़ा होकर घरों की छतों को देखा करता। एक दिन उसने बहुत साहस करके अपने मामा से मालूम किया, मामा जी मैं कब तक घर जाऊंगा? मामा ने उत्तर दिया, जब तक कि छुट्टियां ना हो जाएं। किंतु छुट्टियों में अभी बहुत दिन शेष थे, इसलिए उसको काफी प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस बीच में एक दिन उसने अपनी किताब खो दी। अब उसको अपना पाठ याद करना और भी कठिन हो गया। प्रतिदिन उसका अध्यापक उसे बड़ी निर्दयता के साथ मारता था। उसकी दशा इतनी खराब हो गई कि उसके मामा के बेटे उसे अपना कहते हुए शर्माते थे। पाठक मामी के पास गया और कहने लगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी पुस्तक खो गई है। मामी ने गुस्सा होते हुए होठों को चबाते हुए कहा, दुष्ट, मैं तुझको कहाँ से महीने में 4-5 किताबें खरीद कर दूं? इस समय पाठक के सिर में दर्द उठा। वह सोचता था कि मलेरिया हो जाएगा, किंतु सबसे बड़ा सोच विचार यह था कि बीमार होने के पश्चात वह घर वालों के लिए एक मुसीबत बन जाएगा। दूसरे दिन प्रातः पाठक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसको चारों तरफ खोजा गया, किंतु वह नहीं मिला। वर्षा बहुत तेज हो रही थी और वे व्यक्ति जो उसे खोजने गए थे बिल्कुल भीग गए। आखिरकार बिशंबर ने पुलिस को सूचना दे दी। मध्याह्न तक पुलिस का सिपाही बिशंबर के घर पर आया। वर्षा अब भी हो रही थी और सड़कों पर पानी भरा हुआ था। 2 सिपाही पाठक को हाथों में उठाए हुए लाए और बिशंबर के सामने रख दिया। पाठक के सिर से पांव तक कीचड़ लगी हुई थी और आंखें बुखार से लाल थी। बिशंबर उसको घर के अंदर ले गया। जब उसकी पत्नी ने पाठक को देखा तो कहा, यह तुम क्या मुसीबत ले आए हो? अच्छा होता तुम इसको घर भिजवा देते। पाठक ने सिसकियां लेते हुए कहा, मैं घर ही जा रहा था, परंतु वे दोनों मुझे जबरदस्ती ले आए। बुखार बहुत तीव्र हो गया था। सारी रात वह बेहोश पड़ा रहा। बिशंबर एक डॉक्टर को बुला लाए। पाठक ने आंखें खोली और छत की ओर देखते हुए कहा, क्या छुट्टियां आ गई हैं? बिशंबर ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके सिरहाने बैठ गया। पाठक ने फिर बड़बड़ाना शुरू किया, माँ माँ, मुझे इस प्रकार ना मारो, मैं सच सच बताता हूँ। दूसरे दिन पाठक को कुछ होश आया। उसने कमरे के चारों ओर देखा और एक ठंडी सांस लेते हुए अपना सिर तकिए पर डाल दिया। बिशंबर समझ गया और अपना मुख उसके समीप लाते हुए कहने लगा, पाठक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है। पाठक फिर उसी प्रकार चिल्लाने लगा। कुछ घंटों के पश्चात उसकी माँ रोते हुए कमरे में आई। बिशंबर ने मौन रहने के लिए कहा, किंतु वह नहीं मानी और अपने आप को पाठक की चारपाई पर डाल दिया और चिल्लाते हुए कहने लगी, पाठक, मेरे प्यारे बेटे पाठक। पाठक की सांस कुछ समय के लिए रुकी। उसकी नाड़ी हल्की पड़ी और उसने एक सिसकी ली। उसकी माँ फिर चिल्लाई, पाठक,
मेरे आँख के तारे, मेरे हृदय के कोयल। पाठक ने बहुत धीरे से अपना सिर दूसरी ओर किया और बिना किसी ओर देखते हुए कहा, माँ, क्या छुट्टियाँ आ गई हैं? यह एक अत्यंत भावुक कहानी है जो बताती है कि बच्चे के लिए उसका घर और माँ का प्यार सबसे बड़ी खुशी होती है। पाठक नाम के बच्चे की दुखद कहानी श्रोताओं के हृदय को छू जाती है और परिवार के महत्व का एहसास कराती है। कहानी एक दुखद मोड़ लेते हुए समाप्त हो जाती है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और गहरी, भावुक और यादगार कहानी के साथ।